तो अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कुछ समय बाद लीला समाप्त होने के बाद 4 घंटे बाद वो निकल जाएगा। और अगर आपको कह दिया जाएगा बंद तो गए लेकिन परमानेंट रहना है तब अच्छा लगेगा। तो शुरू के कुछ क्षण आनंद आया, एक दूसरे को देख के सब हंस रहे हैं, आनंद आ रहा है, भाव विभोर हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया कि अब ये जो है इसी रूप में रहना पड़ेगा। तो चिंतित से हैं, एक दूसरे से मुंह छिपा छिपा के अलग अलग चल रहे हैं। और इसमें भी सुखदुम जो इला वापस बनी दिव्य सुंदरी, बुद्ध का पुत्र चंद्रदेव परम शक्तिशाली था। वो चंद्रदेव जो है उस परम सुंदरी को देख के आकर्षित हो गया और कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनका कर्म व्यवहार जो है, सुखदुम का भी स्त्री के भांति था, वो भी उनको देख के आकर्षित हो गए। दोनों जो है एक साथ उस कुटिया में रहना प्रारंभ किए और उनके द्वारा एक पुत्र हुआ, पुररवा पुत्र हो गया। उसके बाद वापस उन्हें अपना त्रुटि का भान हुआ कि वास्तविक में मैं तो हूं लड़का, बन गया इस प्रतिबंधित क्षेत्र में आने के कारण लड़की, यानी पुरुष से मैं स्त्री बना हूं। पुनः वो किनको याद करते हैं, फंसे तो किनको याद करेंगे, गुरुजी गुरुजी को याद करते हैं ना। दे सवाल है नहीं बनत गुरुजी, स्कूल में होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो रहा है मम्मी मैंने ये छौंका लगाया लेकिन मेरे से नहीं बन रहा है, वो उनके गुरुजी, आपके प्रथम गुरुजी मम्मी है, माता है, तो उनको याद करेंगे। तो जब जब हम फंस जाते हैं तो गुरुजी को याद करते हैं। तो यहाँ भी क्या किए, अपने गुरुजी को याद किए, वशिष्ठ जी को याद किए कि भगवान अब आप मेरी रक्षण करें। जो आप लोगों को दीक्षा में एक मंत्र दिया जाता है उसका महत्व क्या है, महत्व यह है कि मंत्र तो वही है लेकिन गुरुजी जितना जब साधना तब करते हैं उसका सब आपके पास ट्रांसफर। इसलिए जब भी पूर्णा होती है तो गुरुजी के नाम से भी 2 आहुति डालें। ऐसा क्यों कहते हैं कि जाने अनजाने जब जब आप गुरुजी को याद करते हैं गुरुजी उधर से आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आप उन विपदाओं से निकल जाते हैं। बस विश्वास होना चाहिए, विश्वास है तब, विश्वासम फलदायकम बोलते हैं ना। और नहीं है तो दीक्षा लेने आए, हम तो सोचे थे कि गुरुजी से दीक्षा लेते ही चमत्कार हो जाएगा, कोई बड़ा सा ऐसा मंत्र देगा कि हमारे पूरे शरीर में एकदम उत्तेजना आ जाएगा, स्फूर्ति आ जाएगा, हम एकदम शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो तो विश्वास की बात है ना। ध्रुव जी को विश्वास था, उसी मंत्र को जानने के बाद वो परम पद को पा गया। तो वही मंत्र जो रोज हम संकीर्तन कर रहे हैं, मंत्र वही मिला लेकिन बन गया महामंत्र। यहाँ पर गुरु जी के जितने संसाधन थे, जितने तपस्या थे, वो सब के सब जो है शिष्य में चले गए। तो यहाँ गुरु जी को याद करता है और गुरु जी याद करते हैं तो गुरु जी पुनः भगवान पालन करता विष्णु भगवान को और साथ में शंकर जी, दोनों को याद करते हैं क्योंकि गुरु जी सर्वज्ञ हैं, वशिष्ठ जी सर्वज्ञ हैं। जब दोनों को याद करते हैं भोले भंडारी प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि गुरु के प्रति इतना जो समर्पण है और उस समर्पण से गुरु जी जो है वो उस विपदा से निकालने के लिए अपने पूरे तपोबल को निछावर करने के लिए तैयार। भगवान जो है साथ में एक प्रसंग कहते हैं कि यह जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ एक पुराना प्रसंग जुड़ा हुआ है कि एक समय तपस्वी लोग, व्रत किए हुए जो लोग हैं वो महादेव के दर्शन के लिए आए और यहाँ माता पार्वती के साथ महादेव जो है विहार कर रहे हैं। उस परिस्थिति में देख के वो सब जो है वापस विष्णु भगवान के धाम चले जाते हैं। माता को अच्छा नहीं लगता और इतने जानने के बाद, अंबिका माता के भाव को जानने के बाद महादेव जो कहते हैं इस परिवेक्षित क्षेत्र में जो भी प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं स्वजाति यानी पुरुष पुरुष के साथ कपड़े बदलने में असुविधा नहीं लगता, स्त्रियां स्त्रियों के साथ असुविधा नहीं लगता क्योंकि वो समान जाति हैं, स्वजाति हैं। तो जो भी स्त्रियों के रूप में आएंगी तो माता को लज्जा नहीं आएगी, असुविधा नहीं होगी। तो ये उनका माता को कहा गया बात था। और दूसरा यहाँ पर विष्णु भगवान और शंकर भगवान को मना के पुरुष बनाने की बात हो रही है। तो इसका उपाय निकाला जाता है कि मेरी भी बात रह जाए और आपकी तपस्या का जो त्याग है वो भी रह जाए। तो 2 महीना मतलब 1 महीने के लिए स्त्री जो रहेगा और दूसरा महीना जैसे ही 30 दिन पूरा हुआ वो पुरुष बन जाएगा। फिर स्त्री फिर पुरुष
कुछ ये लगे रहेगा। अब आप देखिए, वापस आया, पुनर्भवा को लेके आया, राज्य व्यवस्था चली और 1 महीने तक वो पुरुष प्रधान राजा बन के पूरा व्यवस्थाएं करते रहा। ठीक 12 बजे दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, क्या बन गया? बोलिए ना, जोर से बोलिए, स्त्री बन गए। अब समझिएगा बात को कि वहां पर अब सम्मान मिलना बंद। पाल जी अभी पुरुष के रूप में बैठे हैं, महापुरुष के रूप में, अपना राजा परीक्षित बन के, और ठीक उनका यज्ञ कवन पूर्ण हो और बन जाए वो स्त्री, तो सम्मान मिलेगा जी? सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राजा परीक्षित है ना। राजा तो राजा ही रहे, क्योंकि राजा जो है उस समाज के बीच में जो घोषणाएं करी वो तो धरे के धरा रह गया। तो सम्मान मिलना जब बंद हुआ तो सुद्दुम क्या करता है कि वो अपने पुत्र को, पुनर्भवा को राज सिंहासन सौंपता है और सौंप करके स्वयं जो है तपस्या करने चला जाता है, और निरंतर वो जो है 100 वर्ष तक तपस्या करते हैं, और तपस्या करके परम तेजस्वी 10 पुत्र, और उनमें भी बड़े पुत्र जो है इक्ष्वाकु, ये 10 पुत्र जो हैं वो बड़े पुत्र जो है इक्ष्वाकु होते हैं। साथ में एक और प्रसंग आता है इसी में कि मनु का पुत्र जो है, अच्छा ये प्रसंग में ही पहले अपन पीछे जाएं कि ये प्रसंग से हमें सीखने को क्या मिलता है। तो सबसे पहले सीखने को मिलता है कि कभी भी हम कोई पूजन में बैठे, कोई यज्ञ में बैठे, तो पति और पत्नी को एक मत बनाकर एक संकल्प के साथ बैठे, ये पहला सीखने को मिलता है। दूसरा सीखने को मिलता है आपको अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए, आस्था होना चाहिए पूरी तरीके से, और साथ में वर्जित क्षेत्र जो है जहां पर कहा गया नहीं जाना चाहिए, तो वहां पर बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाना है, नहीं जाना है, क्योंकि उसके बाद जो परिणाम आएगा उसे आप बयान नहीं कर सकते। आगे का प्रसंग, मनु का पुत्र हुआ शर्याती। ये शर्याती जी जो है वो शास्त्रों के प्रति बहुत निष्ठा रखते थे, ब्राह्मणों के प्रति बहुत निष्ठा रखते थे, नित नवीन पूजाएं करते थे। संयोग से राजा को अपने ही राज्य में घूमने का इच्छा हुआ, देव योग हुआ, और राजा जो है अपनी पुत्री को लेकर के जब निकलते हैं घूमने के लिए, तो वहां पर कुछ समय बाद देखते हैं कि सामने में ही एक कुटिया सी लगी हुई है, और वहां उन्हें भी पता है कि हमारे राज्य में हमारा ऋषि महात्मा जो है, च्यवन ऋषि जो है, वो तपस्या कर रहे हैं। बागान को घूम लेते हैं, यज्ञ मंडल को घूम लेते हैं, ऋषि नहीं दिखते। ऋषि जो है तपस्या में लगे हुए हैं, पूरे शरीर में दिमक लग गया है। बच्चों का स्वाभाविक गुण जो है इधर उधर घूम रहे हैं। यहां पर देखते हैं कि ऋषि के तेज से उसका जो आंख है वो वहां जुगनू की भांति चमक रहा है, बाम्बी की भांति चमक रहा है। बाल स्वभाव, बच्चों का स्वाभाविक गुण क्या है, जो कुछ अलग होता है, जुगनू से दिखता है, तो उसको बिना जाने बिना सोचे कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो वहां एक कांटा पकड़े, इधर उधर देखिए कोई देख रहा है कि नहीं। बच्चे लोग तो करते हैं ना सर, इधर उधर देख रहे हैं कि कोई देख रहा है कि नहीं, और वो तो जो चमक रहा है दोनों, वो दोनों चमकने वाले में कांटा चुभा दिया। अब कांटा चुभाते ही वो दोनों क्या हैं, ऋषि के नेत्र हैं। अब इतना करते ही देखिए आपने करंट को ऑफ कर दिया, अब क्या होगा, करंट ऑफ होने से क्या होता है, लाइट बंद हो जाता है ना। करंट ऑफ करेंगे तो लाइट बंद हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये त्रुटि करते ही उपातज्य बंद हो गए, सबके जितने सेना थे। हमने उस दिन पुरंजनी की कथा में बताए थे ना, 9 द्वार होते हैं महल के, 9 द्वार, 7 द्वार तो ऊपर हुए, 2 2 2 और 1, और 2 उपातज्य, मतलब 2 और द्वार बचे ना। उपातज्य मतलब अपशिष्ट पदार्थ को त्याग करने के लिए हमारे शरीर में जो व्यवस्थाएं बताई गई है वो, यानी मल द्वार और मूत्र द्वार, ये दोनों सबके बंद हो गए।